Here, good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about polity. In this video, we will discuss about Article 81. हम Article 81 के बारे में बात करेंगे, जो कि किससे रिलेटेड है। तो Article 81 जो है Article 81 जो है वो रिलेटेड है लोकसभा से। इस Article 81 में कौन कौन सी कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं तो वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। आर्टिकल 81 में बात की गई है किसके बारे में? लोकसभा के बारे में। तो जो लोकसभा है, तो लोकसभा क्या है? हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल इसलिए कहा गया क्योंकि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको हमने चुना है, वो जा कर के कहाँ पे बैठते हैं? वो जा कर के लोकसभा में बैठते हैं। कहाँ पे? जो हमारी संसद है वहाँ पे लोकसभा में वो क्या करते हैं? बैठते हैं। और कोई भी लॉ जो देश में बनता है तो वो उसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं। हाँ, मोस्टली जो भी लॉ बनते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं, तो मोस्टली उसमें जो रोल होता है वो इन्हीं हमारे हाउस ऑफ पीपल जो है, यानी लोकसभा से ही मोस्टली लॉज या गवर्नमेंट जो भी इम्प्लीमेंट होते हैं कानून, वो मोस्टली अगर देखे जाए तो कहाँ से होते हैं? लोकसभा के ही जरिए होते हैं। क्यों? अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारी चुनी हुई गवर्नमेंट है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे एमएलए एमपी चुने हुए हैं, वो जाकर के कहाँ पे बैठते हैं? वो जाकर के हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा में जाकर के बैठते हैं। जो हमारे, अगर लोकसभा की बात करें तो जो हमारे चुने हुए सांसद हैं यानी एमपी हैं, तो वो जाकर के क्या करते हैं? वो लोकसभा में बैठते हैं। कौन? हमारे चुने हुए सांसद। और इनका इलेक्शन कैसे होता है? तो इनका इलेक्शन हम ही करते हैं। हम ही क्या करते हैं? वोट डालते हैं और फिर ये इलेक्ट होते हैं। ये तो पता ही हमको। तो ये क्या है? हाउस ऑफ पीपल। आर्टिकल 81 किसकी बात करता है? हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। फिर इसमें जो 530 सीट्स किसकी होती हैं? 530 स्टेट्स की क्या होती हैं? सीट्स होती हैं। 530 सीट्स जो हैं वो स्टेट के नाम है, राज्यों के नाम है। यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे 530 सीट्स जो हैं वो किसकी हैं? वो स्टेट्स की हैं, राज्यों की हैं। 530 सीट्स किसकी हैं? तो वो स्टेट की हैं, स्टेट्स की हैं, राज्यों की हैं। और यानी 530 सीट्स किसकी हैं? राज्यों की। 20 सीट किसकी हैं? 20 सीट्स किसके लिए हैं? तो वो यूनियन टेरिटरीज के लिए हैं। यानी ऑल ओवर अगर हम टोटल देखें तो क्या है? सो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 543। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि 500 होता यह है कि 543 क्या है? टोटल सीट्स हैं। 543 टोटल सीट्स हैं। इसमें से क्या है? इसमें से 530 सीट जो हैं वो किसकी हैं? वो है स्टेट की, राज्यों की। वो किसकी हैं? वो स्टेट्स की हैं, राज्यों की हैं। और अगर हम बात करें 530 सीट्स में से जो ये राज्यों की सीट है और कुछ सीट्स यानी 20 सीट्स जो हैं, लगभग 20 सीट्स अगर हम बात करें, अगर हम देखें वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हो जाता है कि 550 सीट्स टोटल अगर हम बात करें तो 550 होगा यहाँ पे। लेकिन 543 मैंने क्यों लिखा तो अभी ये बताता हूँ, देखिएगा। 530 सीट्स किसकी हैं? स्टेट्स की, यानी राज्यों की। यहाँ पे लिख देता हूँ राज्य। यहाँ पे स्टेट से मतलब गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट मतलब राज्य, ये हमको पता है। 20 सीट्स किसकी हैं यहाँ पे? तो 20 सीट्स हैं किसकी? यूनियन टेरिटरीज की, यूनियन टेरिटरीज। 20 सीट्स हैं यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज से जो सांसद आएंगे उनकी। तो यूनियन टेरिटरीज की हो गई कितनी? 20 सीट्स। अब लेकिन इसमें है ये कि जो इसमें जो फील्ड सीट्स हैं इस समय, अगर हम बात करें तो इस समय जो 20 सीट्स में से फील्ड सीट्स हैं वो कितनी हैं? वो अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितनी है? 13 ही सीट्स हैं फील्ड। 13 सीट्स क्या हैं? फील्ड हैं। इन 20 सीट्स में से जो फील्ड सीट्स हैं वो है 13। कहाँ? किसके लिए? यूनियन टेरिटरी के लिए।
तो जो यूनियन टेरिटरी के मेंबर्स आते हैं, सांसद आते हैं, तो वो क्या होते हैं, 20 सीट्स में से 13 ही सीट्स जो हैं वो उनके लिए हैं इस समय। उस पर जो 7 सीट्स जो हैं वो क्या है, वेकेंट है, खाली हैं। देखिए यहाँ पे लिखा होगा 7 सीट्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरी सीट्स आर नॉट एलोकेटेड, या 7 सीट्स हम कह सकते हैं एलोकेटेड ही नहीं है। तो है तो 20 सीट्स, लेकिन यहाँ पे 7 सीट्स जो हैं वो एलोकेटेड नहीं है। हाँ, उनके बारे में कुछ नहीं हम कह सकते। 13 सीट्स जो हैं वो क्या है, वो फिल्ड हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो इस समय करंट में 13 सीट्स क्या है, फिल्ड हैं। वैसे तो 20 सीट्स हैं यूनियन टेरिटरी की, तो इस नाते 550 हुआ टोटल। तो लेकिन अब जो करंट सिचुएशन है, ये तो हो गया टोटल। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ तक की जो हुआ डिस्कशन, ये है क्या, ऑल ओवर टोटल हमको पता होना चाहिए कि 550 सीट्स में से 530 सीट्स किसकी हैं, स्टेट के। 20 सीट्स किसके लिए कही गई थी, तो यूनियन टेरिटरीज के लिए होंगी। लेकिन उनमें से क्या हुआ, 13 सीट्स ही केवल फिल्ड हैं, 7 सीट्स पे नहीं है कोई। हाँ, एलोकेटेड नहीं की गई हैं यूनियन टेरिटरीज के लिए। हाँ, तो जब 7 सीट्स हैं ही नहीं, हाँ जो 7 सीट्स हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एलोकेटेड ही नहीं है वो यूनियन टेरिटरीज के लिए। तो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर्मली 13 सीट्स हमारे लिए देखा जाए तो फिल्ड हैं। तो हमारे लिए यूजफुल कितनी, 13 सीट्स हैं फिल्ड, किसके लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए। तो जो करंट डाटा है वो यहाँ से शुरू होता है, 13 सीट्स फिल्ड हैं और 530 क्या है, स्टेट के लिए सीट्स हैं। 530 क्या है, 530 सीट्स फॉर स्टेट। राज्यों के लिए अगर हम बात करें तो 530 सीट्स हैं। तो ये अगर जो टोटल अगर हम डाटा देखें तो फिर कितने हैं, तो इस समय अभी जल्दी में क्या हुए थे, चुनाव हुए थे, हमको पता है अभी इलेक्शन हुए, तो उसमें हम अगर कोई भी न्यूज़ चैनल देख रहे थे तो क्या हो रहा था, 543 सीट्स की बात हो रही थी। क्यों, क्योंकि जो करंट में जो सीट्स हैं तो वो 543 ही सीट्स हैं। तो 543 सीट्स हैं करंट में, ये डाटा है 543 सीट्स टोटल अवेलेबल हैं। तो ये क्या हो गया, तो हम बात करें यहाँ पे 550 सीट्स वैसे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो 7 सीट्स हैं वो एलोकेटेड नहीं है। तो फिर क्या है यहाँ पे, तो 13 सीट्स फिल्ड हैं इस समय। अगर हम इस समय की बात करें तो 13 सीट्स क्या हैं, फिल्ड हैं यूनियन टेरिटरीज की। 530 सीट्स जो है वो किसकी हैं, राज्यों की हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो 543 सीट्स जो हैं इस समय हैं। कहाँ की स्ट्रेंथ, कहाँ की है, ये लोकसभा की स्ट्रेंथ है इस समय। 543 सीट्स हैं लोकसभा में। तो ये हमको पता चल गया कि 543 सीट्स कहाँ पे हैं, लोकसभा में इस समय है। तो ये हमने देख लिया 7 सीट्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज सीट्स आर नॉट एलोकेटेड। तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल 543 स्ट्रेंथ है इस समय लोकसभा की। इसका टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर्स का इसका टेन्योर है। इट इज़ नॉट परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बार बार इलेक्शन होते हैं हर 5 साल बाद। तो ये वो भी हर मेंबर के होते हैं। गवर्नमेंट में जितने मेंबर होते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक एमएलए जो है, एक एमपी है तो उसका इलेक्शन हो रहा है 5 ईयर्स के बाद, एक का 6 ईयर्स के बाद, एक का 2 ईयर्स के बाद, एक का 3 ईयर्स के बाद। ऐसा तो नहीं होता है। जब सरकार बनती ही तभी है जब सब मिलकर के मेजॉरिटी इस्टेब्लिश कर देते हैं, या कहे तो जिसको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो कोई ना कोई कोलिजन करके, गठबंधन जिसको हम कहते हैं, तो अपनी सरकार बना लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली अगर हम देखें तो एमएलए एमपी जो भी हैं, जो एमपीज़ होते हैं यानी जो सांसद हैं, तो वो आ कैसे रहे हैं, तो उनका एक टाइम पे क्या होता है, इलेक्शन होता है। एक टाइम पे उनका टेन्योर पूरा हो जाता है 5 ईयर्स का, तब दोबारा री इलेक्शन होता है। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि ये क्या है, परमानेंट हाउस नहीं है। तो ये हमको पता चल गया लोकसभा के बारे में। यहाँ पे आर्टिकल 81 में जो जानकारी दी गई थी वो लोकसभा के बारे में इतनी ही थी। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।